नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में बात करते हैं आखिर कैसे सिंगापुर एशिया का नंबर 1 देश बना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैप्टर 1, समटाइम पुअर समटाइम रिच। ये आपको जो तस्वीर दिख रही है, इस तस्वीर में दो देश है, एक बहुत गरीब है और एक बहुत चमकता हुआ बहुत अमीर देश है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये दोनों एक ही देश है, बस इन दो तस्वीर में अंतर है 35 सालों का। मैं आपको बता दूं, ये जो तस्वीर है ये सिंगापुर देश की है। 1963 में फिरंगियों से आज़ादी मिली, जब ये बहुत गरीब देश था। लेकिन इन 30-35 सालों में ऐसा क्या हुआ कि सिंगापुर दुनिया के अमीर देशों में गिना जाने लगा। साल 2023 में पर कैपिटल जीडी के मामले में अमेरिका से भी आगे है और साल 2030 तक अनुमान है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा करोड़पति लोग इसी देश में होंगे। हालांकि अब भी वहाँ करोड़पतियों की कमी नहीं है, इस मामले में वो अब भी दूसरे नंबर पर है। सिंगापुर के पास सऊदी अरब जैसे देशों की तरह तेल नहीं है, न ही कोई नेचुरल रिसोर्स है, फिर भी ये देश इतना अमीर कैसे। चैप्टर 2, हाउ सिंगापुर बिकम रिच। अगर नक्शे की बात करें तो भारत के दक्षिण पूर्व की तरफ मलेशिया पड़ता है, इसके एकदम दक्षिण छोर पर पड़ता है सिंगापुर। एरिया के हिसाब से दिल्ली से भी आधा है। अगर गाड़ी में चले तो आधे घंटे से इस पार से उस पार चले जाएंगे। भारत का सिंगापुर से पुराना कनेक्शन है। ऐतिहासिक दस्तावेजों के हिसाब से कालिंग के एक राजा हुआ करते थे, सुलन। उन्होंने दक्षिण भारत के राजा चुलन के साथ मिलकर चीन को जीतने का अभियान शुरू किया। दोनों राजा मल्य राज्य के एक द्वीप तक पहुंचे, जिसे स्थानीय भाषा में टमासेक कहा जाता था। चीन के राजा ने उन्हें रोकने के लिए एक चाल चली। उन्होंने द्वीप पर अपना एक एजेंट भेजा और उसके जरिए एक अफवाह फैला दी कि चीन वहां से काफी दूर है। ये सुनकर सुलन और उसकी सेना ने आगे जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। सुलन ने टेमासेक में ही एक राजकुमारी से शादी की और कुछ वक्त के लिए वहीं सेटल हो गए। उधर चुलन की सेना भी लौट गई। इतिहासकारों के अनुसार ये राजा चुलन और कोई नहीं बल्कि चोल महाराज राजेंद्र चोल थे, जिनकी कहानी पर हाल में एक पोनियन सोलवन नाम की फिल्म भी बनी है। कहानी के अनुसार सन 1299 में राजा सुलन के वंशज राजकुमार संग मिला उतामा टमसेक द्वीप पर पधारे। वहां उन्हें एक शेर दिखाई दिया, इसी कारण उन्होंने उस द्वीप का नाम सिंगापुर रख दिया और यही नाम आगे जाकर सिंगापुर में बदल गया। बाकी एशिया की तरह सिंगापुर भी लंबे समय तक ब्रिटेन का गुलाम रहा। 11 अप्रैल 1959 ये वो तारीख है जब सिंगापुर को पहली बार सेल्फ रूल का अधिकार मिला। हालांकि इसके कई साल बाद भी विदेशी नीति को ब्रिटेन कंट्रोल करता था। 1959 में एक बड़ा परिवर्तन हुआ, मलेशिया को सत्ता में एंट्री हुई। ली कुआन यू सिंगापुर के पहले प्रधानमंत्री बने। ब्रिटेन ने करीब 150 साल तक सिंगापुर को ट्रेड पोर्ट यानी चाय, कपास आदि के रूप में इस्तेमाल किया। लेकिन इसके अलावा एक और चीज भारत से सिंगापुर होते हुए चीन भेजी जाती थी, अफीम। अफीम के कारण क्राइम बढ़ने लगा और जब ब्रिटेन को लगा कि सिंगापुर में अब उन्हें कोई फायदे के बजाय नुकसान ज़्यादा हो रहा है, तो वो अपना बोरा बिस्तरा लेकर निकल गए और जितने भी बिजनेस थे वो भी अपने साथ सिंगापुर से कुआलालंपुर ट्रांसफ़र कर दिया। कुल मिलाकर हाल ये हुआ कि सिंगापुर गरीब ही नहीं बल्कि बहुत गरीब हो गया। 1959 में यहाँ की 80% जनता झोपड़ी में रहने को मजबूर थी। इन लोगों को झोपड़ी से निकालने का एक ही तरीका था, अर्थव्यवस्था को बेहतर करना। लेकिन ये होता कैसे? सिंगापुर के पास कोई नेचुरल रिसोर्स भी नहीं था कि वो उन्हें बेचकर अपनी इकोनॉमी को सही कर सके। ट्रेड से सारी कमाई होती थी और उसके लिए भी पड़ोसी देशों से संबंध अच्छे होने चाहिए।